अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो इस हॉबी में आना चाहते हैं, बर्ड का शौक़ करना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में एक ख़ौफ़ है, एक डर है कि अगर वो बर्ड की फ़ील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस बर्ड का रेट गिर गया तो उन्हें फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। मेरे पास कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए थे कि हमें कोई ऐसी वर्किंग बताएं, हमें कोई ऐसे बर्ड बताएं जिससे हम नेक्स्ट सीज़न कुछ कमा सकें, और क्या गारंटी है कि उस बर्ड का रेट नहीं गिरेगा। तो मैं आज आप दोस्तों के साथ एक ऐसा बर्ड शेयर करने वाला हूं जिसका अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 5-6 साल का, तो उस बर्ड का रेट नहीं गिरा। वो बर्ड उस टाइम भी डिमांड में था, उस टाइम भी अच्छे रेट पर बिक रहा था, और आज भी वो बर्ड डिमांड में है और अच्छे रेट पे बिक रहा है। और अगर हम इस बर्ड का मुकाबला किसी दूसरे बर्ड से करें या किसी दूसरी मुटेशन के जो बर्ड हैं उनसे करें, तो ये बर्ड अपनी वैल्यू बरकरार रखे हुए है, जबकि दूसरे बर्ड जो हैं उनकी वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही है। तो आप दोस्त इस बर्ड की तरफ आएँ और इस बर्ड की वर्किंग करें। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस बर्ड की तरफ है और मैं किस बर्ड की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं अल्बाइनो की बात कर रहा हूँ। अल्बाइनो रेड आइज़ एक ऐसा बर्ड है जो शुरू से ही डिमांड में था और अभी भी इस बर्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर हम इस सीज़न की ही बात कर लें तो इस सीज़न बहुत ही अच्छे रेट पर ये बर्ड बिके हैं और बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहे हैं। इस टाइम भी अगर आप इनके पट्ठों की बात कर लें तो आपको रेड आइज़ के पट्ठों का पेयर जो है वो 20,000 से प्लस में ही मिलेगा। आप दोस्त इस बर्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये एक ऐसी पेयरिंग है, ऐसे बर्ड हैं ये जो आपको नुकसान नहीं देंगे। और आने वाले 3-4 साल तक इस बर्ड का रेट अभी भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये एक कमर्शियल बर्ड है, और कमर्शियल बर्ड जो है उसका रेट बहुत अच्छा रहता है और उस बर्ड को बेचना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप इस बर्ड को जिस टाइम मर्ज़ी चाहे बेच सकते हैं। आपको जब भी पैसों की ज़रूरत हो, आपके पास बर्ड हैं, आप इस बर्ड को ईज़िली बेच सकते हैं। आप ऑनलाइन भी इस बर्ड को बेच सकते हैं, आप मार्केट में भी जाके इस बर्ड को ईज़िली बेच सकते हैं, क्योंकि इस बर्ड के जो ख़रीदार हैं वो आपको ईज़िली मिल जाएंगे। अगर आपके पास दूसरी मुटेशंस लगी हुई हैं तो आप मुटेशन को वेट करके बेचते हैं, आप कस्टमर का वेट करते हैं कि आपके पास कोई अच्छा कस्टमर लगे तो आप उस बर्ड को बेचें। लेकिन अगर आपके पास अल्बाइनो रेड आइज़ है तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस टाइम मर्ज़ी चाहे उस बर्ड को कैश करवा सकते हैं। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अल्बाइनो तो रेड आइज़ बर्ड है और रेड आइज़ टू रेड आइज़ में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, चिक सर्वाइव नहीं करते, डेड इन शेल और ऐसे डिफरेंट इशू जो हैं वो फेस करने को मिलते हैं। उनका हल क्या है? देखिए, नो डाउट रेड आइज़ वर्किंग में आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। बस आपने बर्ड लेते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो बर्ड आप ले रहे हैं वो रेड आइज़ टू रेड आइज़ की पेयरिंग में से ना निकला हो, क्योंकि जब हम रेड आइज़ टू रेड आइज़ को पेयरिंग करवाते रहते हैं उसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि बर्ड हमारे वीक होना शुरू हो जाते हैं, उनका साइज़ छोटा हो जाता है और उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। आपने जब भी रेड आइज़ बर्ड लेना है, आप कोशिश ये करें कि वो रेड आइज़ टू स्प्लिट की वर्किंग में से निकला हो या स्प्लिट टू स्प्लिट की वर्किंग में से निकला हो। जो बर्ड रेड आइज़ टू रेड आइज़ में से निकला हुआ है उस बर्ड की ब्लड लाइन वीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर हम इसके पेयर की बात कर लें कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रेड आइज़ टू रेड आइज़ आपको 20,000 प्लस में ही मिलेगा। तकरीबन अगर हम एग्जैक्ट रेट की बात कर लें तो 11-12 हज़ार रुपये का इसका पट्ठा इस टाइम चल रहा है। लाहौर की बात कर रहा हूँ, कराची में डिफरेंट रेट हैं, दूसरे शहरों में डिफरेंट रेट हैं। तो मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर 11-12 हज़ार रुपये का पट्ठा जो है इस टाइम आपको रेड आइज़ का मिल रहा है। और अगर हम स्प्लिट बर्ड की बात करें तो स्प्लिट का पट्ठा आपको तकरीबन 5,500-6 हज़ार के आसपास मिल जाता है। तो ये आपका पेयर तकरीबन 16-17 हज़ार की रेंज में आपका पेयर बन जाएगा, और ये आपके पास रेड आइज़ वर्किंग के लिए बहुत अच्छा पेयर बनेगा। और अगर आपके पास ये पेयर ब्रीड करता है तो आप इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और आपके पास रेड आइज़ बर्ड प्रोड्यूस होंगे और उस रेड आइज़ बर्ड को आप जिस टाइम मर्ज़ी चाहे बेच सकते हैं। और नेक्स्ट सीज़न उन बर्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, क्योंकि रेड आइज़ बर्ड जो है वो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और शुरू से ही बहुत ज़्यादा फेवरेट बर्ड रहा है। क्योंकि अगर हम पेल फेलो को देख लें, पेल फेलो भी रेड आइज़ मुटेशन है और उस बर्ड की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर हम क्रिमिनो को देख लें तो क्रिमिनो भी रेड आइज़ मुटेशन है और उस बर्ड की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कुछ दोस्त ऐसे थे जो समझ रहे थे कि क्रिमिनो अल्बाइनो रेड आइज़ की जगह ले लेगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अल्बाइनो अपनी जगह पे बरकरार रहेगा और क्रिमिनो अल्बाइनो के साथ आके मिल जाएगा। खैर, ये मेरी अपनी राय थी,
तो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी। बहरहाल जो दोस्त इस हॉबी में आना चाहते हैं और ये खौफ अपने दिमाग से निकाल के इस हॉबी में आएँ कि हम अल्बाइनो की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें नुकसान हो जाएगा। अल्बाइनो में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपका नुकसान में नहीं जाएगा अगर आपके पास बर्ड ब्रीड कर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।